जैसे से सीजीएल पेपर लगातार विवादों में रहा। 2024 में पेपर हुआ था, उसके बाद आंदोलन कर रहे जेएल कैंप के नेता देवेंद्र नाथ महतो पर लाठीचार्ज होता है और इसको लेकर के तमाम जो उनके समर्थक हैं आज पहुंचे हैं राजभवन और राज्यपाल से शिकायत करेंगे कि आखिर उन एसआई पे अभी तक जो है कार्रवाई क्यों नहीं हुई है जिन्होंने देवेंद्र नाथ महतो पर लाठीचार्ज किया था। हमारे साथ और कुछ लोग हैं, बात करेंगे। आज आप लोग राजभवन पहुंचे, आखिर परेशानी क्या है? परेशानी आप देख रहे हैं कि चित्रों के माध्यम से और जो है काफ़ी आप लोगों ने देखे होंगे कि काफ़ी जो राज्य में सोशल साइट मीडिया में काफ़ी जो है न्यूज़ पेपर के माध्यम से और ये साक्षात है कि इनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया है। ये सरासर गलत है और इसके ऊपर जांच पड़ताल होना चाहिए। इस एसआई पर ये संतोष कुमार हैं और ये बहुत देखिए घिसटते हुए लेते जा रहे हैं। ऐसा तो हम कभी नहीं किसी को देखे हैं। ये आतंकवादियों को भी ऐसा नहीं घिसाटा जाता है जिस तरह जो है छात्र नेता, आदरणीय छात्र नेता को घिसाटा जा रहा है। देखिए किस तरह बाल जो है इसको जो है खींच कर इसको ले जाया जा रहा है ज़बरदस्ती। उसके बाद अन्य जो है और चित्र दिखाते हैं आपको। देखिए किस तरह जो है उसके पैर में भी काफ़ी चोट है। देखिए ये जो हॉस्पिटल का है और देखिए किस तरह जो है पीछे से इसको जो है दबोचा गया है। एक जो है जिस तरह जो है खस्सी बकरा जिस तरह टांगा जाता है और ठीक इसी तरह इनको किया जा रहा है। तो ये गलत है, उसके ऊपर जांच होना चाहिए, कार्रवाई होना चाहिए और सस्पेंड हो जाना चाहिए उनके। तो तमाम जो छात्र नेता है और उनके ऊपर लाठीचार्ज किया गया था, खास करके देवेंद्र नाथ महतो उसमें काफ़ी घायल भी हुए थे, चोटिल भी हुए थे। आज उनके जो समर्थक हैं, उनके जो चाहने वाले हैं वो राज्यपाल के पास पहुंचे हैं फरियाद लेकर के कि जिस एसआई के द्वारा देवेंद्र नाथ महतो को पीटा गया, लाठीचार्ज किया गया, उनके ऊपर कार्रवाई अभी तक क्यों नहीं हुई है। हमारे साथ और भी लोग हैं। आप लोग यहाँ पहुँचे हैं, क्या क्या एविडेंस लेके पहुँचे हैं? एक पेन ड्राइव है और जो विभिन्न अखबारों में जो छपे हुए जो हमारे जो प्रिंट मीडिया है और विभिन्न सोशल मीडिया के थ्रू जो तो और भी लोग हैं, उनसे हम बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। इससे पहले बता दें कि जैसे से सीजीएल पेपर को लेकर के ये लोग आंदोलन कर रहे थे कि इसमें कदाचार हुआ है। अब ऐसे में देवेंद्र नाथ महतो आंदोलन करने पहुंचे थे जैसे कार्यालय के समय, वहीं लाठीचार्ज किया गया। मैडम कहाँ से आई हैं आप? जी मैं रामगढ़ की हूँ और मैं शिक्षिका भी हूँ। देवेंद्र नाथ जो छात्र नेता है उनके साथ इस तरह से अमानवीय व्यवहार किया गया है, ये एक निंदनीय घटना है। ये हमारे छात्र के विद्यार्थियों के हित के लिए कार्य कर रहे हैं। ये कोई अपराधी नहीं है कि उस तरह से मारा पीटा जाए। वो तो कुछ भी गलत नहीं कर रहे थे। एक सीमा जो जहाँ पे आर्टिकल्स लगा हुआ था उससे काफ़ी दूरी पे 1.5 किलोमीटर की दूरी में ये शांतिपूर्ण तरीके से कर रहे थे काम, लेकिन वहाँ से जाके छात्रों को उकसाया गया। और एक जो सांसद हैं 1.5 लाख वोट्स ला चुके हैं, विधानसभा में भी उनका 40,000 वोटर्स हैं, वोट ला चुके हैं। उनके साथ जब इस तरह दुर्व्यवहार हो रहा है तो हमारे आम स्टूडेंट्स, हम आम विद्यार्थियों के साथ क्या किया जा सकता है ये सोच सकते हैं आप। तो ये इसी के लिए मांग है कि ये निष्पक्ष इनका न्याय मिले। जिस तरह से इनके साथ अमानवीय व्यवहार, दुर्व्यवहार किया गया है, उस चीज़ के लिए हम लोग साक्ष्य भी लाए हैं। तो इनका चाहते हैं कि जो भी इनके साथ किए गए हैं वो उन पर सस्पेंड उनको किया जाए। आप लोग पहुंचे, सारा एविडेंस लेकर पहुंचे हैं कि उस पुलिस वाले पे यानी खास करके जो एसआई है उन पे कार्रवाई की जाए। वो मौजूदा दंडाधिकारी के निर्देशानुसार वो किस प्रकार से जो संतोष कुमार जो एसआई थे नामकुम थाना के, वो किस प्रकार से मानवीय व्यवहार किए हैं, अमानवीय व्यवहार किए हैं, जिस प्रकार से निहत थे उस प्रकार से पूरा भीड़ से खींच कर किस प्रकार से उसके मार किए, घुसड़ के सीधे गाड़ी में ठेल दिए घायल अवस्था में। और 30 घंटा के बाद देवेंद्र नाथ महतो क्रांतिकारी जो छात्र नेता, जो झारखंड के जाने माने छात्र नेता हैं, उनके किसी नेता का अगर नाम याद नहीं हो लेकिन छात्र नेता देवेंद्र नाथ महतो का हर लोगों के लफ्ज में रहता है, वैसे नेता को इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार किया गया। ये बहुत जो है ये छात्रों के लिए लड़ाई हमेशा मुखरतापूर्वक 10 वर्षों से लगातार लड़ते आ रहे थे। और 21 और 22 दिसंबर को जो सीजीएल का एग्जाम्स हुआ था, जिसका पेपर लीक हुआ था, उसी का हम लोग विरोध करने के लिए गए हुए थे। लेकिन इस प्रकार से छात्र नेता को इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार करना कहीं से भी उचित नहीं होती है। दूसरी बात मैं बताना चाहता हूं कि सरकार एक तरफ से आदेश दी हुई थी कि सीआईडी जांच हो रही है, और दूसरी तरफ देखे होंगे कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा रही थी। और दूसरी बात बता रहे कि जो घटना घटी थी, आप अपने चैनल के माध्यम से भी दिखलाए थे, क्योंकि देवेंद्र नाथ महतो जो 500 मीटर के अंदर का डायमीटर में उसका जो था वो बैरिकेडिंग लगा हुआ था, लेकिन 1.5 किलोमीटर की दूरी में थे। लेकिन वहां पर
एसआई जो थे संतोष कुमार के द्वारा उकसाया गया, भीड़ से कॉलर पकड़ के, बाल पकड़ के, किस प्रकार से देखें किस तरह से बाल पकड़ के, कॉलर पकड़ के उसको उकसा के लाया गया है। देखिए इस प्रकार से छात्र नेता के साथ अमानवीय व्यवहार करना ये किसी आतंकवादी के साथ भी नहीं किया जाता है। लेकिन ये छात्र नेता क्या कर रहा था, क्या उसकी दोषी थी? किसी प्रकार का उसका दोष नहीं था, लेकिन वैसे लोगों के साथ, छात्रों के साथ, जो छात्रों की अगुवाई करते हैं उसके साथ इस प्रकार से करके सरकार छात्रों की आवाज़ को दबाना चाहती है। और जो वहाँ के जो दंडाधिकारी थे वो किस कारण से, किसके प्रेशर पर उनकी काम थी वहाँ पर लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना, ना कि इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार करना। अगर देवेंद्र महतो से लगता था कि अगर विधि व्यवस्था गड़बड़ हो सकती है तो देवेंद्र महतो को 1 दिन पहले, 2 दिन पहले उसको डिटेन कर लिया जाता या उसको इसी समय डिटेन कर लिया जाता। लेकिन इस प्रकार से अमानवीय व्यवहार करना कहीं से उचित नहीं होती है। तो हम लोग मांग करते हैं राज्यपाल महोदय से कि जो एसआई जो नामकुम थाना में संतोष कुमार है उसको बर्खास्त किया जाए और उस पर उचित कार्रवाई किया जाए। ये तमाम लोग पहुंचे। अब छात्र नेता देवेंद्र महतो भी पहुंच चुके हैं राजभवन। अब कुछ देर में राज्यपाल से मिलेंगे और अपने लिए न्याय की मांग करेंगे। तो देख सकते हैं कि देवेंद्र महतो भी पहुंच चुके हैं ड्राइव पर, जिसमें एक वीडियो पर दिखाया गया कि किस तरीके से हमको मारा गया, पीटा गया, घसीटा गया। दूसरा वीडियो में पूरा प्रकरण को दिखाया गया है कि किस तरीके से, कहां से, चूंकि निषेधाज्ञा लागू जेएसएससी कार्यालय के 500 मीटर था, हम लोग 2 किलोमीटर लगभग दूर नामकुम बाजार सदाबहार चौक के समीप रोड से बाहर मैदान में थे। और मैदान से जब चल के आ रहे थे और रोड पे उतरा हुआ 5 मिनट भी नहीं हुआ है। ये वीडियो में हम लोग साफ सौंपे हैं, जिसमें दिख रहा है कि पुलिस प्रशासन खुद छात्रों को उकसाए हैं, भड़काए हैं, आक्रोशित किए हैं कि आप लोग आगे बढ़िए, उठिए, आप लोग उदंड कीजिए। वो वीडियो में साफ दिख रहा है। और उसके बाद उसी भीड़ से मीडिया में हम बयान देते हुए हमको खींच के निकाला गया बाहर। ये एसआई संतोष कुमार समेत दर्जनों पुलिस कर्मियों के द्वारा हमको चिन्हित करके, टारगेट करके हमको मारा पीटा गया। हाँ, महामहिम राज्यपाल महोदय जिसे न्याय की उम्मीद है, हम लोग ने रिक्वेस्ट किया था तो उन्होंने आज बुलाए हैं। तो हम लोग मिलने के लिए जा रहे हैं, पूरे सबूत सौंपेंगे। पेन ड्राइव में 2 वीडियो है, पूरा उनका उस दिन का फुटेज है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफी है और सारे चीज़ है। तो देवेंद्र महतो भी पहुंचे हैं और अपने लिए न्याय की मांग करेंगे। साफ तौर पे यहाँ की तस्वीरों के माध्यम से देख सकते हैं कि देवेंद्र महतो भी पहुंचे हैं राजभवन और लगातार अपने लिए न्याय की मांग कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि राज्यपाल से मिलने के बाद इन्हें न्याय मिल पाता है कि नहीं। फिलहाल इस खबर में इतना ही। हमारे साथ बने रहिए और देखते रहिए न्यूज़ बाइस्कोप। मुझे और हमारे सहयोगी राजबलम को दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।